फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल अलायंस। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। फ्रेंड्स, जो सोल्स अपनी कुंडलिनी एक्टिवेशन के लिए कुंडलिनी योग कर रहे हैं, किसी भी तरीके से मेडिटेशन प्रैक्टिसेस को इंटेंस किए हुए हैं, तो सबसे पहले मैं इनको क्लियर कर दूं कि ज़रूर से मेडिटेशन प्रैक्टिसेस आप करते रहिए, कुंडलिनी योग कीजिए। जब भी आप कुंडलिनी योग करते हो, कुंडलिनी को एक्टिवेट करने के लिए, तो इसके लिए किसी न किसी मेंटर की ज़रूरत ज़रूर से पड़ती है। बिना मेंटर के आप कुंडलिनी योग नहीं करें। दूसरी चीज़, जब भी आप अपनी कुंडलिनी शक्ति के ऊपर काम कर रहे हो या किसी भी स्पेसिफिक चक्रा के ऊपर काम कर रहे हो, तो कंटिन्यूस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। बिना पेशेंस के अगर आप कोई भी अपनी हीलिंग प्रैक्टिसेस करते हो, मेडिटेशन करते हो, मंत्र चैंटिंग, एवरीथिंग आप कुछ भी कर रहे हो, ये चक्रा की बात तो बड़ी दूर हो गई, ठीक। तो पेशेंस के बिना इन्वॉल्व हुए आपकी ये चीज़ें ना आधी अधूरी सी रहती हैं, जल्दी पूरी नहीं होती। पहली बात तो दूसरी बात, आपको क्रेविंग भी रहती है। ऐसे सोल्स क्या करती हैं, कुछ ही समय मेडिटेशन करेंगी, कुछ समय इनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, सब चीज़ ठीक चल रहा है तो दैट इज़ गुड। नहीं, अगर कुछ रिजल्ट इनको मिला तो कुछ ही दिनों में छोड़ देती है। हाईली 10 to 15 डेज बस ये करेंगे और छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि वो जो क्रेविंग है लगातार इम्पेशेंट की स्थिति में बने रहने के कारण ये इनको आगे नहीं बढ़ने देती। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कुंडलिनी एक्टिवेशन के समय आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होता है। अच्छा फूड, अच्छा प्रोटीन, ठीक है, विटामिन, मिनरल्स, एवरीथिंग बॉडी को देना होता है। बड़ा ध्यान दीजिए उस समय जिस समय पर आप स्पेसिफिक कुंडलिनी एक्टिवेशन के लिए कोई भी प्रैक्टिस आप कर रहे हो या डायरेक्ट मेडिटेशन कर रहे हो। तो इस समय अगर आपने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो बाकायदा आप कुछ ही समय में मेडिटेशन को छोड़ सकते हो। कुंडलिनी एक्टिवेशन की जितनी सारी प्रैक्टिस कर रहे हो उसको बिल्कुल छोड़ सकते हो। रीजन ये देखो, ऐसा होता है कि जिस समय पर आपका स्पेसिफिक बॉडी की पर्जिंग चल रही है, सोल अपने अंदर से चीज़ों को प्योर कर रही है, तो जब सोल प्योर हो रही होती है तो शरीर को भी ध्यान देना होता है। बिना शरीर को ध्यान दिए अगर आप सोच रहे हो कि सोल लेवल पर सारी चीज़ें डन कर ले तो चलेगा, देखो, जब सोल प्योर हो रही होती है तो बॉडी को भी अपना स्पेसिफिक प्योरिटी, स्पेसिफिक न्यूट्रिशंस, है ना, हेल्थी बॉडी को मेंटेन करके रखना हुआ होता है। रीजन, ताकि जो हमारा सोल है जब वो स्वस्थ हो रहा है तो उसको एक स्वस्थ शरीर चाहिए रहने के लिए, ठीक है। अब अगर बॉडी में कुछ भी चीज़ का कमी हुआ, इम्बैलेंस हुआ किसी भी तरीके का, जैसे कि एलिमेंट इम्बैलेंस होना, ठीक है, कोई भी एलिमेंट अगर वो इम्बैलेंस है तो ठीक, या बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशंस, फूड, प्रॉपर विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तब भी आपका जो सोल है वो थोड़ा सा, ठीक है, आपको लगातार इस बीच गाइड करते रहता है कि आप अपनी हेल्थ के ऊपर काम करें। जो सोल इस समय पर, मैं कहूँगी, आज भी किसी भी चक्र के ऊपर काम कर रही है, हेल्थ के बारे में भी ध्यान देना है, प्रॉपर नींद आपको लेनी है, ठीक, अच्छा मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन के बाद कहना चाहिए कि जो आपका शेड्यूल बनता है इसमें आप पूरा अपना डाइट प्लान बनाइए और उसमें सब चीज़ ऐड कीजिए। उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, उसमें कोई फ्रूट भी होना चाहिए, विटामिन, मिनरल, सब चीज़ होनी चाहिए, ठीक है, फूड में। अगर आप ऐसा डायरेक्ट नहीं कर सकते हो तो जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, इनको आप जरूर से इनटेक कर सकते हो। इतना बस ध्यान रखना है कुंडलिनी एक्टिवेशन के समय, जब आप अपने हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हो या कोई भी चक्रा मेडिटेशन करते समय हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हो, तो उस बीच जो आप सप्लीमेंट्स बाहर से लेते हो वो सप्लीमेंट्स ऐसे होने चाहिए जो कि वेज हो, ठीक है। वो जो सप्लीमेंट के ऊपर लोगो बना रहता है, एक ग्रीन कलर का बॉक्स, उसमें पॉइंट, बड़ा सा पॉइंट, ठीक है, वो आपको बता देता है कि ये प्योर वेज है, इसको आप ले सकते हो, ठीक है। ऐसे सप्लीमेंट जिसमें एग योग पड़ा है या फिर नॉन वेजिटेरियन थिंग्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट जो चीज़ें होती है एक्सट्रैक्ट फॉर्म में पड़ी हुई रहती है, उन सप्लीमेंट्स को आपने नहीं लेना है, अवॉइड कीजिएगा। रीज़न, बॉडी को जो आप दे रहे होते हो, ठीक, वही बॉडी उससे फ्लरिश करता है और उसके बाद है ना ऑरा बनता है। ऑरा में ऐसी एनर्जीज रहेंगी, ये कभी भी सोल की उस प्योरिटी को अटेन नहीं कर पाएगी जो बाकायदा इस समय पर चक्रा बैलेंसिंग या कुंडलिनी एक्टिवेशन के समय पे सोल करने की कोशिश कर रही होती है, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आज आपको डिस्क्लोज की। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।